हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस से अपना अर्थ ये होता है कि कठोर कठोर और मृदु मृदु का जो इंट्रैक्शन है, उनका जो विशिष्ट स्थायित्व है, उससे हमारा ये तात्पर्य रहता है, कठोरता और मृदुता सा। और एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है यानी अम्ल क्षार की जो शक्ति है, इसे कठोरता और मृदुता से हमें अलग समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन दोनों ही कठोर क्षार है यानी हार्ड बेस है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की क्षारकता जो है यानी स्ट्रेंथ जो है वो फ्लोराइड आयन की तुलना में 10⁻13 गुना अधिक है। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि कोई एसिड या बेस जो स्ट्रॉन्ग होता है यानी स्ट्रेंथन है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो वो दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक नीचे रिएक्शन आपको दिखाई हुई है जिसमें सल्फाइट आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसकी तुलना में, फ्लोराइड आयन की तुलना में, और सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है बेस, तो वो HF में से फ्लोराइड आयन को, जो कठोर क्षार है लेकिन वीकर बेस है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक इसी प्रकार हम देखें कि हाइड्रोक्साइड आयन है, वो कठोर क्षार भी है और प्रबल क्षार भी है, तो वो मेथिल मरकरी धनायन जो है उसके साथ अटैच्ड सल्फाइड आयन है। अब वो कुछ वीकर हो गया और साथ ही दुर्बल है, मृदु है हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में, तो हाइड्रोक्साइड आयन इसको रिप्लेस कर सकता है। अब हम जानते हैं कि इनकी जो पारस्परिक क्रिया है अम्ल और क्षार की, और इनकी जो प्रबलता है और कठोरता मृदुता है, इन दोनों पे एक साथ विचार किया जाना चाहिए किसी भी रिएक्शन में हम जब इनको देखते हैं। तो इनकी जो कठोरता या मैं कहूँ कि इनकी जो प्रबलता वगैरह है, वो मेथिल मरकरी धनायन और H+ यानी जो कठोर क्षार है, कठोर अम्ल है, और मेथिल मरकरी धनायन मृदु अम्ल है, इसके साथ कंपेयर किया जाता है इनको। जैसे सल्फाइड आयन और ट्राईमेथिल फॉस्फीन, नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें इनके आंकड़े दिए हुए हैं। दोनों ही मेथिल मरकरी धनायन और प्रोटॉन दोनों के प्रति प्रबल है। यहाँ ये जो आंकड़े दिए गए उनकी प्रबलता से रिलेटेड है, लेकिन मेथिल मरकरी धनायन की तुलना में इनको अगर हम देखें तो ये H+ की तुलना में मेथिल मरकरी धनायन के प्रति जो इनकी प्रबलता है वो 10 लाख गुना ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये इन दोनों के प्रति प्रबल है, लेकिन अगर हम देखें तो ये H+ के प्रति अधिक प्रबल है। फ्लोराइड आयन जो है वो दोनों के प्रति वैसे देखा जाए तो अच्छा क्षार नहीं है, प्रबलता नहीं है, लेकिन H+ के प्रति इसकी प्रबलता थोड़ी ठीक है, जो इसके कठोर व्यवहार के कारण है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कठोर मृदु कारक जो है और अम्लता इनका जो है वो इरविंग विलियम श्रृंखला से दिया जाता है। इसमें क्या, कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर किलेट जो है उनके साथ जो बॉन्डिंग है उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर और इस श्रृंखला के आधार पर इनकी जो कठोर मृदु कारक, इन पर एक साथ विचार हम कर सकते हैं। तो इस इरविंग विलियम श्रृंखला जो है, इसका जो ये प्लॉट दिया गया है, इसमें इसका जो स्थायित्व है वो बेरिलियम से कॉपर तक बढ़ता जाता है। इसकी वजह क्या है कि इसके आकार में मुख्यतः जो कमी होती है यानी इनकी एसिडिटी में वृद्धि होती है।
और जो सॉफ्ट प्रजातियाँ हैं वो बाद में आती है, यानी अधिक डी इलेक्ट्रॉन वाली, या मैं कहूँ कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स में जब डी सीरीज में अपने बाएं से दाएं जाते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो वो उनमें नेचर जो है सॉफ्ट होती जाती है। तो वो सॉफ्ट वाले जो है वो लिगेंड में बंधन के लिए वरीयता का उनका क्रम जो है वो सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस क्रम में घटता है, यानी सल्फर को ज़्यादा वरीयता देते हैं क्योंकि सल्फर सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु और प्रारंभिक संक्रमण धातुएं जो है यानी कम डी इलेक्ट्रॉन वाली, वो इन लिगेंडों के साथ बंधन के समय वरीयता का जो उनका क्रम है वो उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन को ज़्यादा वरीयता देती है, फिर नाइट्रोजन को और फिर सल्फर को। तो ये था आज का अपना टॉपिक, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।